तो हम लोग आज जा रहे हैं दारुल मदीना म्यूजियम, जहाँ पर हमें इस मुक़द्दस जगह की मदीने के बारे में, मदीने की हिस्ट्री देखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ, देखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मस्जिद नबी और मक्का किस तरह से तामीर हुआ, किसने उसे कैसे कैसे तामीर किया, ये सारी डिटेल्स हम इसमें देखेंगे। और वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको भी इसकी सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ सके। और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूँ, इससे बेहतर है कि यहाँ पर जो गाइड है, उन्होंने जिस तरीके से हमें गाइड किया है, सारे डिटेल्स जिस तरीके से बताइए, उन्हीं की ज़बानी आप सुने ताकि आपको भी सारी तफसीर अच्छे से मालूम हो सके। तो इस वीडियो को गौर से देखिए और ध्यान से सुनिए और सारी चीज़ें अच्छे से समझिए। तो आइए चलते हैं यहाँ से अंदर। और यहाँ से हमने ले ली है हमारी टिकट, जो कि 25 रियाल पर पर्सन है। यहाँ से चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। एंटर होते ही इस तरीके से सबसे पहले आपको शू कवर करने के लिए दिए जाते हैं ताकि अंदर जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है उसके ऊपर धूल वगैरह ना बैठे। तो एहतियाती तौर पर आपको एक शू कवर दिया जाता है जो आपको पहनने होते हैं। और अब चलते यहाँ से आगे, चलिए। और यहाँ पर एंटर करते ये लोग सबसे पहले आपको गावा और खजूर सर्व करते हैं एक रिफ्रेशमेंट के तौर पर। और अब यहाँ से आगे हम देखते हैं सारी डिटेल्स गाइड के थ्रू। चलिए आप भी हमारे साथ देखिए। और ये जो गाइड है हमें टॉर्च की रेड लाइट के थ्रू हर चीज़ पॉइंट आउट करके दिखाएंगे और समझाएंगे। आप भी उनके पॉइंट को ध्यान से देखिए कि कहाँ पर वो कब क्या पॉइंट आउट करते हैं और क्या कहते हैं, और आप ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये मक्का का शहर दिखाया गया, आज से 4000 साल पुरानी मक्का का शहर। मक्का में कोई भी आबादी नहीं था, मक्का में कोई भी आबादी नहीं था तूफान नूह के बाद। तूफान नूह के बाद जो बाकी असरात रह गए थे, खाने का बाकी एक तिल था। और अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पे आए और खैमा लगाया। खैमा लगाने के बाद जब जा रहे थे, उनकी बीबी हज़रत अलैहिस्सलाम पूछती, आप हमें अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो, कोई आबादी नहीं है, चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म से आपको यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। ये बोल के वो शाम चले जाते। शाम कहाँ पे? सीरिया। तो इनके पास जितने भी पानी था सब खत्म हो चुका था और इस्माइल अलैहिस्सलाम यहाँ पे रो रहे थे पानी के लिए। और ये है सफ़ा मरवा। तो हज़रत अलैहिस्सलाम सफ़ा मरवा इन दोनों पहाड़ में चक्कर लगा रहे थे और साथ ही चक्कर में अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहाँ पे आए और पानी बहना शुरू किया। और जमजम की वजह से आबादी शुरू हुआ था मक्का पे। फिर यहाँ देखे तिजारती काफिलों का यहीं से गुजर था, उन्होंने देखा पानी है। तो बीबी हाजरा से पूछती, अगर यहाँ पे हम रहना चाहते क्या आप इजाज़त देती हो? तो उन्होंने इजाज़त दी। और इस तरह जमजम के वजह से मक्का में आबादी धीरे धीरे शुरू हुआ। यहाँ पे देखिए जितने भी बर्तन वगैरह हैं ये सब तुर्की ज़माने का, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी इस्तेमाल हुई चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए आबादी शुरू हुआ था। फिर अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब शाम से वापस आए तो खाने कबा की तामीर की। यहाँ पे खाने कबा बन गया। जब खाने कबा बना, खाने कबा के 2 दरवाजे थे और छत नहीं थी। और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम का घर। तो मक्का में हज़रत अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए, उसके बाद ये पूरा मक्का शहर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंडर होते थे। और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए उसके बाद मक्का पे शिरक शुरू हुआ। इस तरह आगे आ जाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके बेटों की वफ़ात के बाद तकरीबन 300 या 400 अमर बिन आमिरी भी कहते हैं, अमर बिन जुहरो में भी कहते हैं, उन्होंने यहाँ पे आकर ये बूत परस्ती शुरू की। ये सफ़ेद सफ़ेद जो रखा है ना, ये सब उधर रखा तकरीबन 360 के करीब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह कुछ रखा था। मुसलमान तवाफ़ करते थे। और जब हुसैन बिन किलाब आए, उन्होंने आकर खाने काबा की चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बना दिया। यहाँ पे ये है दार नदवा। दार नदवा मुश्रिकीन का पार्लियामेंट था।
तो यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए मुश्रिकीन प्लान बनाया था। और ये दार अरकम मदरसा था जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देना शुरू की। और यहाँ पे दार अरकम में हजरत उमर ईमान लाए। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर जहाँ पे आज मक्का टावर है, क्लॉक टावर। तो दार नदवा, दार अरकम और अबू बकर सिद्दीक का घर, ये तीनों चीज आज नहीं है। सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है मक्का पे, जो आज लाइब्रेरी है। सामने से देखो, ये है खाने काबा के ताला और ये चाबी, और ये गिलाफ, या रहमान या रहीम। ये तीनों चीज आज से 40 साल पुरानी है। ये क्या है? ये बस ऐसे ही कितना पुराना है? 40 साल। और इस जगह पे देखिए, इस वर्ल्ड के यहाँ पे देखिए खाने काबा पहले किस तरह था और आज हम किस तरह देखते हैं। खाने काबा तो पहले से था आदम अलैहिस्सलाम से, तो वो खाने काबा बह गया था तूफानी नूह में। तो तूफानी नूह के बाद जो बकिया असरात रह गए थे, वो जगह इस तरह था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो इस तरह तामीर की, तो दरवाजे थे और छत नहीं थी। कबीला कुरैश ने आकर हातिम भी बना दिया और छत दिखा दिया। हातिम भी खाने काबा का हिस्सा है। फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने आकर हातिम को खाने का हिस्सा से आकर हातिम दोबारा तुर्कियों ने आकर इसका على إمارة حكم مكة. المسلمين هذول استعانوا بعمرو بن ये देखिए खाने काबा के बेल्ट, ये 240 साल पुरानी है और तुर्की दौर का 240 साल जी। और इस बेल्ट को डोली में करके लेके आते थे और ये डोली के तुर्की से लाते थे इस बेल्ट को। ये है मक्का मदीना मस्जिद अल अक्सा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला की शादी मक्का में हुआ। शादी के चंद रोज बाद तिजारत के लिए मक्का से शाम गए। तिजारत खत्म होते ही जब मदीना आए, उनका इंतकाल मदीना में हुआ। और ये मक्का मदीना मस्जिद अल अक्सा, ये तीनों मस्जिद एक ही लाइन पे आते 180 डिग्री में। और मुसलमानों का जो पहला किबला था मस्जिद अक्सा की तरफ, और 2 हिजरी में जब किबला चेंज हुआ अल्लाह के हुक्म से खाने काबा की तरफ कर दिया। और ये है रेड सी और अफ्रीका इस तरफ। और उसी साल में अब्रल हबशी आए थे खाने काबा को गिराने। ये है अब्रल हबशी जो यमन से आए थे खाने काबा को गिराने। तो मक्का के लोग डर से इस तरह बाहर चढ़ गए और इस हाथी का नाम महमूद था। ये सबसे बड़ा हाथी था महमूद। इस हाथी ने जब देखा खाने काबा को गिराने जा रहे, इस हाथी ने आगे के बदले जगह पर बैठ गया, आगे नहीं बढ़े। और अल्लाह के हुक्म से अबाबिल नाज़िल हुआ, सुराफिल अबाबिल तरमीहिम बिहिजारा, हजर जो पत्थर को कहते हैं। तो हर परिंदे में 3-3 पत्थर लेके आए और इनके ऊपर फेंका और इन सब ने यहाँ पर ख़त्म हो गए। और इस वाक़े के 25 या 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कारसाफ पैदा हुआ। उसी साल उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब उनको खाने काबा ले गए और उनका नाम मोहम्मद रखा। तो उस वक्त इस दुनिया में किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। 6 साल की उम्र में जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माँ आमिना के साथ मक्का से मदीना आए, चंद दिन मदीना में ठहरे। जब वापस मक्का में जा रहे थे, मक्का और मदीना के बीच में एक जगह है अबुआ। इस अबुआ में जब पहुंचे, उनकी माँ की तबीयत बहुत नासाज हुई और उनका इंतकाल इस अबुआ में हुआ। और ये अबुआ आज बदर की तरह है। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल उनके दादा में इंतकाल कर गए, उनके दादा के बाद उनके चाचा अबू तालिब उनकी परवरिश की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत सिखाने के लिए उनकी शाम की तरफ लेके जा रहे थे अबू तालिब आपके चाचा। तो रास्ते में एक पाक भी मिला जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की निशानी को देखा और उनके चाचा से फरमाया उनको शाम सीरिया यहाँ पे ना ले जाए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते थे ज़्यादा यहूदी और मुश्रिक थे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म न करते, इसलिए रास्ते से आपके चाचा मक्का वापस। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल जब खादिम मेसर के साथ तिजारत की, खदीजा इमाम के साथ मक्का से शाम तरफ, तो तिजारत करते वक्त किसी के साथ धोखाबाजी नहीं की। तिजारत खत्म होती जब मक्का आए, खदीजा के खादिम मेसर पूरा का पूरा माजरा खदीजा को बताया कि मोहम्मद अलामीन है, किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करते। तो उस वक्त खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शादी का पैगाम भेजा। उनकी उम्र 40 साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में आते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। यहाँ पे पहले यहाँ पे कुरान नाज़िल हुआ, ये मक्का पे है। अगर आज आप यहाँ पे विजिट करो तो सीरीज मिलेगा, वह सीरीज नहीं था। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा यहाँ पे कुरान नाज़िल, यहाँ पे देखें ये सब दावे नज़्म मुश्रिकीन का पार्लियामेंट है। और यहाँ पे एक प्लान बना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने, और ये दावे अरसम जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देना शुरू। मुश्रिकीन का पार्लियामेंट का उधर का और मुश्रिकीन का बुत भी रखा था, 307 के करीब बुत था। कुछ बुत खाने काबा के अंदर और बाहर। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम से इस्लाम की दावत देना जारी रखी तो मक्का के लोग मुसलमान के दुश्मन बन गए और तंग करने लगे। जहाँ पर मुसलमान देखते थे पत्थर मारते थे, तो मुश्रिकीन तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को हुक्म दिया हिजरत के लिए। तो मुसलमानों ने यहाँ पे हिजरत करना शुरू कर दिया। कहाँ पे? इथियोपिया, हबशा। मुसलमानों ने हिजरत करना शुरू कर दिया इथियोपिया, हबशा। पहले सफर में 12-13 मर्द थे और 2 औरतें थी। दूसरी सफर में 82-83 मर्द थे और 20-25 औरतें थी। और इस सफर के बारे में जब मुश्किन को पता चला तो मुश्किन मुसलमान के दुश्मन बन गए और कहने लगा मोहम्मद ये कौन सा दिन लेके आया जो हमारे बाप दादा की मिसाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं एक अल्लाह की दिन को लेके आया हूँ और हमेशा अल्लाह की दिन के साथ। शेब अबी तालिब ने मुसलमानों को अलग कर दिया था। शेब अबी तालिब ने मुसलमानों को अलग कर दिया। तो शेब अबी तालिब ने मुसलमानों को अलग कर दिया। मुसलमान उस वक्त यहाँ पे नहीं आ सकते। शेब अबी तालिब ने यहाँ पर एक खत लिखा था, आना जाना बातचीत करना सब यानी बिजनेस वगैरह शादी तक मना है मुसलमानों के साथ। ये रूल ये निज़ाम तब तक रहता जब तक ये खत रहता। ये 3 साल तक इसी तरह रहा। 3 साल बाद इस खत को दिमाग खा, ये निज़ाम भी खत्म हो गया। और उसी साल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा और आपके चाचा अबू तालिब इंतकाल कर गए। और उस साल को आमल हुज़्न कहते हैं, गम का साल। तो इस गम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के ताइफ में गए। के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पत्थर मारे यानी सर फाट के पूरा जिस्म खून से भर गए थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी उनको एक भी पत्थर नहीं था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे चलते चलते इस बाग पे आ पहुंचे और ये बाग अंगूर का बाग था। शेबा तो बिन रबीआ इस बाग के मालिक थे, एक मुशरिक। और वो कौन था? जंगे बदर में मुश्किन का लीडर था। इस मुश्रिक ने जब देखा एक शख्स ऐसे जख्मी होकर पड़ा है, एक प्लेट लिया, प्लेट में अंगूर लिया और इस मुश्रिक का एक खादिम था, उनका नाम था अब्दास। तो अब्दास को थोड़े से अंगूर दिया और कहा वो जो शख्स है उसको दे के आओ। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दास अंगूर लेके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर शुरू करते हैं। तो अब्दास ने कहा रहमान और रहीम यहाँ पे तो कोई नहीं कहता, ये लफ्ज़ तो मैं पहली बार सुना हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दास को पूछा तुम कहाँ से हो? अब्दास ने बोला मैं निनवा शहर से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम तो मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से हो। तो अब्दास ने कहा आपको कैसे मालूम? यूनुस तो नबी थे, आप उनको कैसे जानते हो? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यूनुस अलैहिस्सलाम भी नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। सिर्फ ये बात सुनकर अब्दास उस जगह पे ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ताइफ में जो पहला शख्स था ये अब्दास था जो ईमान लाए थे।
अगर ताइफ में आप जाओ, उनके नाम पे एक मस्जिद भी है, मस्जिद अब्बास। जी भाई, मस्जिद अल-अक्सा कौन सा है दोनों में से? जी, ये है मस्जिद अल-अक्सा। ये मस्जिद अल-अक्सा नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, ये है डोम। तो हमें गुमराह करने के लिए ये दिखाओ, ये है मस्जिद अल-अक्सा। यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया रसूल इमामत की थी। और ये है डोम, यहाँ से मिराज का सफ़र शुरू हुआ था। इसके अंदर क्या है? ये पत्थर, ये पत्थर है इसके अंदर। जी, यहाँ से मिराज का सफ़र शुरू हुआ था। ये फिलिस्तीन के अल-कुद्स इस शहर पे है। इन दोनों चीज़ें हैं, पीछे देखिए आपके। तो मुसलमान धीरे धीरे हिजरत करना शुरू कर दिया मक्का से मदीना की तरफ। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह का हुक्म हुआ हिजरत के लिए, मुश्किल इस तरह आपके घर को घेरा हुआ, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन तिलावत करते करते घर से निकले, मिट्टी उठाई, मिट्टी उठाकर फेंका और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लिया, उनको लेकर चलते चलते गारे शोर में ले आए, जहाँ पे कबूतर अंडा दिया और मकड़ियों ने जाल बनाया।